एक होता है अभिजात, ये शुक्ल अभिजात भी होते हैं। सनातन परंपरा में ये 4 प्रकार के पुत्रों के बारे में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। एक कुलांगार, दूसरा अभिजात। अभिजात वो होता है जो बेटा अपने बाप से सवाया होता है, पिता ने जो किया तो किया, लेकिन बेटे ने पिता से ऊंचा भी नाम कमा लिया। ऐसे ही अभिजात हैं इस सृष्टि पर पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इस सृष्टि के वे कुंद कुंद के अनुयायी थे कि उनका जीवन नितांत एकांत में गुजरा। समय सार की गाथाओं के साथ जिनको जीवन जीने का ऐसा रस था कि वे समय सार की सारी गाथाएं पी गए अंदर, और चुपचाप शांत एकांत किसी भी राजस्थान के गांव में उनका चातुर्मास, कभी केकड़ी में, कभी सीकर में, कभी अजमेर में, ऐसे कभी भवानी मंडी में, कभी जाकर के आप देखेंगे तो दाता रामगढ़ में, ऐसे छोटे छोटे गांवों में वह महापुरुष विचरण करते रहे और समय सार को पी करके संतुष्ट थे। उनसे एक जीवंत तीर्थ का जब निर्माण हुआ, जिनको शुरुआत में लोग मुनि विद्यासागर जी महाराज कहते थे, फिर बाद में युवाचार्य विद्यासागर जी महाराज कहते थे, फिर बाद में आज वो संत शिरोमणि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम में जग विख्यात है। लेकिन वे वास्तव में कौन है, कौन जानता है? क्या पता कि उनकी देह के अंदर कौन विराजमान है, किसकी आत्मा वहां पर आकर के बैठी है कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको जितना दिया, 5 साल में जब भाषा की विपरीतता हो, एक को मारवाड़ी आती हो, एक को कन्नड़ वाले को मारवाड़ी का थे कई जाने, हमारे कई पतो, ये भाषा समझ में नहीं आ रही, वो इधर उधर देखते यान मानते रहे, कुडले रहे, तिकड़े पाइजले। एक आदमी मराठी और कन्नड़ बोल रहा है, एक आदमी मारवाड़ी बोल रहा है, दोनों का संबंध हो गया, गुरु शिष्य बन गए। वो बोलते कुछ समझ में आता है, तोड़ा। अब ये क्या तोड़ा, तो पूरा कब समझ में आएगा? लेकिन ऐसा 5 साल का संयोग मिला कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने पढ़ाया तो कम, लेकिन स्पर्श का सुख देकर के जो उनको दृष्टि से दीक्षा दी आचार्य श्री को, कि द्वादशांग का ऐसा कोई शब्द नहीं है जो गुरुदेव को याद ना हो। आचार्य श्री जी आज वर्तमान परिस्थितियों में 80 साल की उम्र के होने को आए, आज वो किसी भी किताब को नहीं उठाते, किसी भी पुस्तक को उनको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो एक छोटी सी डायरी में लेकर के अंदर से कोई शब्द प्रसूत करके उस लेखनी से लिखते रहते हैं। कभी आप देखिएगा गुरुदेव की एक छोटी सी पेंसिल और एक डायरी में कुछ लिखते रहते हैं। वो उनसे पूछो अंदर से कहाँ से आता है, तो बताए कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इतना दे के गए कि अब वो रस जब मंथन करके नैनी ऊपर निकलती है तो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। तो शब्दों की नैनी का जो मंथन चला है वो उनके शब्दों से बाहर निकल करके छोटे छोटे हाइकों के रूप में और दूसरे काव्यों के रूप में बाहर निकलता है। ऐसे ये अभिजात पुत्र हैं अपने दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के, जिन्होंने बाप से ज्यादा नाम इस सृष्टि पर कमाया। आपको लगता है कम कमाया? अरे कुछ ही लड़के ऐसे होते हैं जिनको देख करके उनका बाप भी कहता होगा कि हमने सही में शेर पैदा कर दिया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को भी लगता होगा कि ऊपर से जब वो देखते होंगे कि यहाँ पे षष्ठी पर जिन धर्म की जय जयकार, अहिंसा की जय जयकार, मैंने सिर्फ एक खड़ा किया था, इनने इतने खड़े कर दिए हैं कि हर गांव हर मोहल्ले में रहने वाला हर व्यक्ति धीरे धीरे करके तृप्त होता चला जा रहा है। उनके वो भी वहां से अपने शिष्य को बारंबार नमोस्तु करते होंगे कि ऐसे शिष्य को पाकर के मैं धन्य हो गया। और ये धन्यता वर्तमान परिस्थितियों में भी बनी रही। षष्ठी पर रहते रहते ही दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को ऐसा लग गया था कि मैंने इनको दीक्षित तो कर दिया है, लेकिन वास्तव में ये मेरे गुरु होने लायक हैं। और जब उनसे उनकी अंतरात्मा के मंथन में ना रहा गया तो उन्होंने सबके सामने इस सृष्टि पर उनके चरणों में बैठ करके अपने आचार पद का त्याग करके उनको गुरु स्वीकार करके देह छोड़ करके गए। क्या गजब की ये एक व्यवस्था थी कि वक्त रहते पूरी विरासत के साथ शक्ति दे करके और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज इस सृष्टि से सदा सदा के लिए चले गए। ये कुछ पुत्र हैं जो अभिजात होते हैं, बेटा बाप से सवाया निकलता है। कुछ पुत्र होते हैं जो समजात होते हैं,
जितना गुरु को आता है उतना हमें भी आता है, जितना उनने कहा उतना हमने कर लिया, जितना गुरु बोलेंगे हम उतना पढ़ लेंगे। उन्होंने कहा सामायिक किया करो, हम सामायिक में ही लगे हुए हैं। समझात, पिता ने 5 लाख की प्रॉपर्टी दी, हमने घटाई नहीं, बढ़ा भी नहीं पाए, 5 का 5 लाख बना के रखा हुआ है। समझात, जितना मिला था आज भी वहीं के वहीं है, अंगद के पैर के जैसे जमे हैं, उठने का नाम नहीं लेते। कुछ हैं अवजात। अवजात क्या है कि सात्विक जीवन शैली है, सात्विक जीवन शैली होने के बावजूद प्रतिदिन पिता की संपत्ति धीरे धीरे घट रही है, चाहे मोक्ष मार्ग में हो चाहे गृहस्थ मार्ग में। गुरुदेव ने जितना विशुद्ध स्थान दिखाया वो विशुद्ध स्थान साधु होने के बावजूद धीरे धीरे रोज घट रहा है। जो साधना दी वो साधना धीरे धीरे रोज घट रही है। जिन चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा उन चीज़ों में धीरे धीरे आकर्षण बढ़ रहा है। ये क्या है? संपत्ति में एक अवजात पुत्र पैदा हुआ है। संपत्ति संभाल तो रहा है लेकिन थोड़ी घटा रहा है। अवजात, समजात तो बराबर बना के रखा है, अवजात जो है वो उसको संपत्ति को थोड़ा सा खर्च करके और उसी में अपना जीवन जी रहा है। मतलब व्रतों के माध्यम से, संपत्ति के माध्यम से वो अपना निर्वाह तो कर रहा है लेकिन किसी और के लिए साधन नहीं बन रहा। ऐसे अवजात पुत्र होते हैं। ऐसे 4 प्रकार के पुत्र की कल्पना थी।